जनपद मुजफ्फरनगर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम को केंद्र में रखते हुए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहलना स्थित लाला चतुर सेन जैन मेमोरियल नेटिव नेचुरल पार्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में लघु उद्योग भारती एवं मंदिर समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, योग प्रेमियों, सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शिविर में मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने शिविर के उद्घाटन अवसर पर कहा कि आज 191 देशों में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत की संस्कृति, शक्ति और योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता का परिचायक है। उन्होंने कहा, स्वस्थ जीवन ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। योग ऐसी विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करके संपूर्ण स्वास्थ्य देती है। हमारे मोदी जी के द्वारा एक ऐसा काम कि स्वस्थ जीवन दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है, इसके लिए ये हमारा इतना प्राचीन कार्य जो विलुप्त हो गया था, इसे पुनः अंतरात्मा से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे योगी जी आज इसी क्रम में लघु उद्योग भारती लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर ने और बहलना मंदिर कमेटी ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट्स किया कि आज हम ये योग दिवस इकट्ठा मंगाए, जिसके अंदर हमारी काफ़ी अच्छी उपस्थिति थी। काफ़ी लोग आए, योग का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर सब जो लोग उपस्थित हैं उन्होंने बड़ी अंतर मन से योग का कार्य किया और योग को अपनाया और वादा किया कि हम अब योग से द्वार से जुड़ेंगे। सर, ये थोड़ी सी क्या हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ना ऊपरी कार्य करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करते हैं, ये इतना अच्छा एक हॉस्पिटल बना हुआ है, अगर मैं कहूँ बहलना के अध्यक्ष की हैसियत से तो हम इसका उतना उपयोग ही नहीं करते। ये हमारी एक सामाजिक समस्या है, मुझे लगता है। वैसे मुझे माइक पे नहीं बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि हमें नियम बनाना चाहिए कि हम योग जरूर करें। जागरूक कैसे करा जाए? सर, इसके लिए कैंप लगने चाहिए। इसके लिए हर संस्था को एक हफ्ते में या महीने में 15 दिन में एक इसका योग का शिविर लगाए और सब लोगों को बुलाए। लघु उद्योग भारती के सचिव ने कहा कि साल में एक दिन नहीं, प्रतिदिन योग करना चाहिए और मोहल्ले, हर गली में समय समय पर योग शिविर लगाए जाने चाहिए, ताकि समाज में निरंतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनी रहे। भारतवर्ष के द्वारा एक योग का एक आयोजन किया जाता है 21 जून में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ये दिवस एक देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब तक हम अपने योग को अपनाएंगे नहीं, जब तक हम योग से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए आज बहलना क्षेत्र में एक पावन धरती है मुजफ्फरनगर के लिए भी और पूरे भारतवर्ष के लिए। यहाँ पर एक आयोजन किया गया योग शिविर का, जो लघु उद्योग भारती ने किया आयोजन। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेरे को जो लगा वो धीरेन्द्र गुप्ता जी हैं, जो यहाँ के योग के लिए योग टीचर भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से सभी लोग जितने यहाँ उपस्थित हुए सभी को बहुत अच्छे से योगा कराया और योगा के फायदे भी बताए और योगा करने के लाभ बताए। अपने समाज को ऊंच उठाने के लिए, अपने व्यापार को ऊंच उठाने के लिए, अपने आप को ऊंच उठाने के लिए तरीके बताए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जितना समय हम एक आधा घंटा देते हैं तो उसमें हम अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। यदि हम 45 मिनट योगा करते हैं तो अपने आप को रिड्यूस कर लेते हैं, एनर्जी बर्न करते हैं। और 45 मिनट से और अधिक करते हैं तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा बॉडी में जो भी फैट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए हैं करने के। बहुत आसानी से कुर्सी पे बैठ के, ऑफिस में बैठकर कहीं से भी इसको आप कर सकते हैं कि हमें ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आधा घंटा तक करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, 45 मिनट करते हैं तो अपने आप को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, और घंटा भर करेंगे तो अपने आप को एक स्वस्थ ही नहीं बल्कि एक ऊर्जावान, आप ऊर्जावान होंगे तो अपने व्यापार में तरक्की करेंगे, ऊर्जावान होंगे समाज के लिए भी कार्य करेंगे, और समाज में जो कार्य आप करेंगे समाज को उठाने के लिए करेंगे, तो इससे बड़ा कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता है। व्यापार में दुनिया कमाती है, किंतु अगर स्वास्थ्य के द्वारा आप लोगों को स्वस्थ करेंगे तो इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा अच्छा लाभ नहीं हो सकता। कार्तिक अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज दोबारा योग की ओर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग केवल जिम को ही फिटनेस का विकल्प मानते थे, लेकिन जिम की आदत छूटते ही शरीर फिर से शिथिल हो जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यूथ आजकल मतलब वहाँ पे जिम की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि उसे योग भी देखना चाहिए। हमारे पुराने पूर्वज सब लोग योगा से ही आगे बढ़े हैं, जिम तो भी 10-15 साल की देन है। मैंने खुद सर के साथ रह के 10 या 12 किलो कम किया था पिछले 3-4 साल पहले। बीच में गैप हो गया, वो दोबारा वेट बढ़ गया, तो वो जिम जाके भी ठीक नहीं होता, जो काम योगा से ठीक हो जाता है।
सर की इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे प्राणायाम कराते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बिल्कुल नेचुरल थीम में, पेड़ों के नीचे, वृक्ष में, ठंडी हवा में सर बहुत अच्छे से योगा कराते हैं। और आज मैं इंटरनेशनल योगा डे पे सबको यही कहूँगा कि उठें सुबह टाइम से, योगा प्राणायाम जरूर करें। बहुत संयम बनता है, लाइफ को जीने का बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। लाला चतुर्सेन जैन मेमोरियल नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता ने योग को भारतीय परंपरा की प्राचीन और अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि कभी जो योग लुप्त होने के कगार पर था, आज वह विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह मन को भी स्थिर और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाएंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहलना में आयोजित यह योग शिविर एक पृथ्वी एक स्वस्थ थीम के अनुरूप न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रेरक प्रयास बना, बल्कि यह भारत की योग परंपरा को वैश्विक स्तर पर पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हुआ। जनमानस तक, हर एक घर घर के एक बच्चे तक योग की महिमा आनी चाहिए। योग का मतलब स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता के साथ सुखपूर्वक जिस आसन में हम बैठते हैं या जो काम करता है दैनिक जीवन में, अगर स्थिरता के साथ करता है, स्थिरता तभी कर सकता है तब मन, वचन और बुद्धि और भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ का रहने का मतलब है कि लचीला होना, शरीर का भी लचीला होना और मन का भी लचीला होना, तभी हम काम कर सकते हैं कोई। और हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग किया, वो उसी पे डिफाइन करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम हमारे सांस्कृतिक रूप से धरोहर हैं, हमें नैतिक रूप से, मौलिक रूप से ताकतवर बनाता है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से स्वच्छता का नियंत्रित करता है। आसन एक स्थिति पैदा करता है जिससे हम अपने कार्य को आसानी से कर सकें। प्राणायाम है अपने श्वास की गति को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना। प्रत्याहार है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों को लिप्सा में न रहना, विलासता में न रहना, जितना दिया हुआ है ईश्वर ने उतना ही संतुष्टि रखना। धारणा, हम एक कोई भी काम कर रहे हैं उसे एकाग्र होकर करते रहना। और ध्यान है कि लगातार बिना प्रयास किए ही हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहना। और समाधि वो अवस्था है जब हम अपने कार्य को अंतिम रूप तक पहुंचा जाएं। आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें शरीर छोड़ना पड़ता है और आध्यात्म की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन दैनिक जीवन में हमें मोक्ष का मतलब ये है, समाधि का मतलब ये है कि हम अपने काम को पूर्णता की तरफ ले जाएं, मन, वचन, कर्म, भावना के साथ एक ऐसे वातावरण तैयार करें कि जिससे विकास तो हो लेकिन विनाश के रूप में न बढ़े। अहिंसा परमो धर्म है, इसके साथ विश्व शांति की अवधारणा कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् का थीम है कि एक पृथ्वी, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमें अपने आहार में शुचिता लाना है, अपने व्यवहार में शुचिता लाना है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक योग, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें, जिससे तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तभी हम सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से कार्य कर सकते हैं। आइए हम लोग आह्वान करें, हर घर योग, फिटनेस का डोज आधा घंटे रोज।